तभी पीटर भी पार्कर कहता है कि हमें अपने अपने डायमेंशन में जाने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना होगा ताकि कोलाइडर को तबाह किया जा सके। लेकिन माइल्स कहता है कि जो भी यहाँ रुकेगा उसकी भी जान चली जाएगी, इसीलिए तुम सभी लोग अपनी डायमेंशन में चले जाना और उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट मैं करूंगा। तो सभी उसे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि तुम वहाँ पर जाकर किंगपिन के लोगों से लड़ पाओगे। ये बात सुनकर माइल्स काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अब अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी टाइम से गायब था। इसी कारण वो फिर से अपने अंकल एरन के लिए निकलता है और जब वह अपने अंकल एरन के घर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी की आहट होती है और वो छिप जाता है। वहां पर वह प्रोवलर को देखता है। प्रोवलर जब अपना मास्क उतारता है तो वह और कोई नहीं बल्कि माइल्स के अंकल एरन थे। ये चीज देखते ही माइल्स को शौक लगता है कि अंकल एरन प्रोवलर कैसे हो सकते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन प्रोवलर उसे देख लेता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो माइल्स है। उसे बस इतना ही पता था कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में एक लड़का उसके घर में घुस आया है और वो उसे पकड़ने लगता है। माइल्स पीटर पार्कर की आंट के घर पर आ जाता है जहाँ सारे स्पाइडरमैन भी थे। वह बताता है कि मेरे अंकल एरन ही प्रोवलर है और इसी के बाद में जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर किंगपिन की पूरी टीम थी, यानी कि ग्रीन गोब्लिन, प्रोवलर, स्कॉर्पियन, सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वह सभी लोग इस डायमेंशन में आए हुए स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगते हैं। इन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट होने लगती है। माइल्स के पीछे प्रोवलर पड़ जाता है और प्रोवलर उसे पकड़ लेता है और उस स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी माइल्स अपना मास्क उतारता है। तो प्रोवलर ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो माइल्स है और अब एरन माइल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। किंगपिन ये सब देख रहा था और वो एरन को उसे मारने को कहता है, लेकिन जब एरन माइल्स को नहीं मारता तो इसी कारण किंगपिन एरन को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है। किंगपिन माइल्स को भी मारने ही लगता है, लेकिन पीटर भी पार्कर वहां आके उसे बचा लेता है और माइल्स एरन को लेकर भाग जाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से एरन की मौत हो जाती है और तभी वहां पर माइल्स के फादर भी पहुंच जाते हैं। माइल्स के फादर एक पुलिस वाले थे। माइल्स के फादर ने भी अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था, इसी कारण वह उसे हैंड अप करने को कहते हैं, लेकिन माइल्स इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। माइल्स के फादर को पता चलता है कि एरन की डेथ हो चुकी है और शायद इसका कारण स्पाइडरमैन ही हो। माइल्स अपने घर पर आ चुका था जहां पर बाकी के स्पाइडरमैन भी थे। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो और पीटर भी पार्कर ही इस डायमेंशन में रुककर कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सारे लोग अपनी डायमेंशन में चले जाएंगे। वह माइल्स को पूरी तरीके से बांध देते हैं और पेन ड्राइव लेकर निकल जाते हैं। माइल्स शाम होने तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ और वहाँ पर माइल्स के फादर भी माइल्स से मिलने आते हैं क्योंकि सिटी में हो रहे इतने सारे अटैक से माइल्स के फादर को माइल्स की टेंशन थी। वो माइल्स से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस मुझसे दूर मत जाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइल्स बहुत देर तक सोचता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ और फिर जब माइल्स अपनी सारी पावर को कंसंट्रेट करता है और अपनी बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट पावर की मदद से खुद को फ्री कर लेता है, फिर पीटर पार्कर की आंट के घर पर पहुंचता है और स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और उसे खुद से कस्टमाइज करता है। और अब इतनी सारी इंसिडेंट होने के बाद में अब माइल्स ने भी स्पाइडरमैन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। और दूसरी तरफ बाकी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ कोलाइडर था। यह सभी लोग देखते हैं कि किंगपिन ने अपनी बिल्डिंग के अंदर पीटर पार्कर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है ताकि कोई किंगपिन पर शक न करे। जहां पर सभी वेटर ने स्पाइडरमैन का ड्रेस अप कर रखा था, इसी कारण इन लोगों को